आज मार्केट अपने अपवर्ड जर्नी में थोड़ा सा पॉज लगाया निफ्टी में। और ऐसा नहीं कुछ नया था, इसको हम लोगों ने कल के एनालिसिस में देखा था कि किस तरीके से वहां पे एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है, जो गैप अभी अपवर्ड जर्नी पे एक ब्रेक लगा सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ऐसा नहीं बोला जाएगा कि बहुत ही शानदार सा कुछ ट्रेंडिंग सा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे। एक ही मूव अगर देखा जाए तो आइडियली यहाँ पे आया है, यहाँ इस पर्टिकुलर जगह से जो मूव देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इस जगह है। और इसी जगह तक क्यों आगे रुका है, हम लोग इसको भी समझने की कोशिश आज करने वाले हैं और एक्सप्लोर करेंगे कि आगे का क्या यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेटजी हो सकता है। और कल अपना जो सेंसेक्स है उसका एक्सपायरी है, कल 1 जुलाई हो जाएगा आपका। और उस एक्सपायरी में कैसे कैसे हम लोग अपना स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट एक अपना प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है अपॉर्चुनिटी तला सकते हैं। दूसरी बात तो यही होती है कि अपना जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है। अभी का जो मूव आया था, मूव जो आज निफ्टी में मिला था, वो मूव कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिंग टाइम जोन के बाहर में था। बाइंग के तौर पे अगर बात करेंगे तो ये स्टार्ट में हुआ था 12:20 में और ये फिनिश हो गया था लगभग 1:45 तो लास्ट लीग था इसका। आप देखेंगे तो आखिरी जो आया था 1 बजे के आसपास ही खत्म हो गया था। और अपना ट्रेडिंग टाइम जो होता है लगभग लगभग 1:30 से शुरू होता है सेकंड हाफ का, फर्स्ट का जो होता है मॉर्निंग एट 10:30 तक खत्म हो जाता है। नो कंफ्यूजन, सिंपल सी बात है। अब पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा कि जब भी आपका जो मार्केट है उसमें जो भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हैं ना, जब तक आपका ट्रेडिंग टाइम वेस्ट नहीं होता ना तब तक आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब तक टाइम वेस्ट वो चीज नहीं है, का सब कुछ कैसा होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए। टाइम वेस्ट कहने का मतलब ये होता है कि आप ट्रेड इस डे में मतलब क्या पोजीशन सही से करते हैं, पूरे दिन में कौन सा टाइम आपके लिए जो हाई प्रॉफिट देता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। कोई भी जो रूल होता है ना उसको बिल्ड करने में बहुत समय लगता है, और आप उसको जब फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे ना समय के साथ आपको बहुत रिवर्ट करेगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो मेजोरिटी लोग हैं नहीं कर पाते हैं, और यही उनका जो फेलियर का कारण होता है। तो आप भी अपना रूल फिक्स कीजिए। जिस समय आप ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, हर रोज वही कीजिए। इट्स मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कि कॉइन को हवा में फेंकना है तो हर बार उसी तरीके से फेंकना है, और फिर काउंट करना है कि ऑड्स ऑफ जो सक्सेस है वो कितना हो रहा है, आपके फेवर में कितना हो रहा है, आपके अगेंस्ट में कितना हो रहा है। उसको बदलना नहीं है, उस चीज को हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे समझ में आ रही बात, हमें उस पर बने रहना है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले चलते हैं आपको निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस पे आ जाते हैं। हम देखें बहुत सारा लाइन है यहाँ पे, आपको देख के बहुत अजीब सा लग रहा होगा। लाइन लगभग 484 से लेके 738 के बीच में हो रहा है, और इसी जगह मार्केट जिगजैग जिगजैग में चल रहा है। सॉलिड सा ग्रीन कैंडल था यहाँ पे, थर्सडे के एक्सपायरी डे में मूव किया था, उसका फ्राइडे को बहुत बढ़िया इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया था और यहीं से नीचे की तरफ आ गया। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन यस्टरडे वीडियो कि यहाँ से चांसेस है नीचे की तरफ फेल होने का। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, थोड़ा पीछे चलते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ था इस जगह पे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे, आज मार्केट जहां से नीचे से बाउंस लेकर गया है, ये ठीक वही पॉइंट है जहां पे जाके उस दिन हाई वोलेटिलिटी हुआ था। लगभग लगभग 4 अक्टूबर 2024 का डेट था। यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी 476 गया था, और वहां से लगभग 177 या इसके नीचे, और 960 बहुत बड़ा सा ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशन था यहाँ पे। उसके नेक्स्ट डे की बात करेंगे, इसमें भी बहुत हाई वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिला था, और इस जगह से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमारा स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से आए थे। ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं ना, दीज टू लाइंस आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस। ये जो लाइन होता है, अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हमारे लिए वहां पे दिक्कत है। एक काम करते हैं, इस लाइन का जो कलर है इसको थोड़ा सा लाल कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन कहाँ का है, ऊपर का लाइन हो रहा है। इसके थिकनेस को थोड़ा मोटा कर देते हैं, क्योंकि वहां जाएगा बार बार तो मार्केट को नीचे की तरफ गिरा देगा। ये नीचे का एक लाइन हो गया, ये भी क्योंकि प्राइस इसके ऊपर में था और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग करके आया था, और यहाँ पे जाके वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने का कोशिश किया है, तो हमको एक बढ़िया सा यहाँ पे एक होल्ड प्रोवाइड करके देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइन है। तो ध्यान से देखेंगे, इस दो कैंडल के बीच में, इस दो ट्रेडिंग सेशन में, ये जो पॉइंट था ना, देखो मार्केट जो होता है ना, वो कभी जो भी हिस्ट्री हुआ है, जो भी पॉइंट्स हुए, उन वैल्यूज को कभी वो फॉरगेट नहीं करता है। एक तो पहली बात है, मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना है। अगर इसके ऊपर में 637, जो कि चलो 500 के ऊपर में तो किसी तरीके से ये अपना रुका है, 517 पे इसका क्लोजिंग अभी दिखा रहा है, लेकिन इसका 637 से 738 का जो जोन है ना, ये जो जोन अगर इसको पार करना पड़ेगा, जिस भी दिन यहाँ से जाएगा ना, इसके लिए ये आसान नहीं रहेगा। ये एक ही केस में जा सकता है कि सारे सेलर्स का लंका लगाते हुए एक साथ यहाँ से ऊपर चला जाए, आपको बढ़िया देगा। अदरवाइज फिलहाल ये कुछ टाइम तक मार्केट है वो बायर्स को ट्रैप करने वाला। हाँ, छोटे मोटे मूव से आपको मिलते रहेंगे और उसमें छोटा मोटा ट्रेड भी होगा, लेकिन बहुत डिसाइसिव भी फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो जोन है ना, ये चीजें ठीक नहीं है। और यही बायर के तौर पे आपको सोचना पड़ता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बायर के तौर पे मार्केट में, वो अपने आप को रोकना होता है, और यही चीज लोग नहीं कर पाते हैं।
ये तो कहानी है इसके बीच में है और यहाँ से रुक क्या है तो फिर से मार्केट इसी जोन में फंस गया है। ये जो हिस्सा देखेंगे ना वीक वाला जो पोर्शन होता है ना वो खतरनाक सा पोर्शन होता है, डेली टाइम फ्रेम पे होता है, इसमें बहुत वोलेटिलिटी आया था और मार्केट को कहीं ना कहीं इसी जोन में रख दिया। आज यहाँ से रेट टूट कर नीचे की तरफ जो आया है, अभी आगे दिखाएंगे आपको, तो ये देखेंगे कि जहां से इस गैप का फॉर्मेशन हुआ था, इस कैंडल का लो था, उसके इमीडिएट कैंडल का हाई था, इसके बीच का जो जोन था, और मार्केट सुबह सुबह इसी पर्टिकुलर हिस्से में ओपनिंग किया था अपना। इस रेड लाइन के ऊपर में देखेंगे, थोड़ा ही ऊपर में देखेंगे तो इसका ओपनिंग है, और वहां से क्या हुआ था कि स्लिप किया, देखिए ध्यान से, ये गैप हुआ और इसी के बीच में यहाँ पे खुला था और यहीं से स्लिप होकर नीचे आ गया। लेकिन दिक्कत ये था कि जब इसका स्लिप होना स्टार्ट किया था ना, तो पहला जो कैंडल था ना स्लिप का, बहुत वायलेंट कैंडल था, बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ गया था। तो उस केस में उस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री बनाने का कहीं से कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक आकर इसी जगह पे रुका, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो चीजें हैं सही से एनालिसिस करने पे काम करती हैं और आपका जो ट्रेडिंग है थोड़ा आसान हो जाता है। यही वो पॉइंट है, ये बॉक्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे खुला था। तो क्या होता है कि ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट है कि ऐसे केस में स्पेशली निफ्टी में जिसका फॉलो थ्रू का चांस होता है बहुत कम होता है। आप जरा ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, ये पहला कैंडल है, बहुत सॉलिड सा कैंडल हो गया। अगर ऊपर से देखेंगे 668 से और नीचे कितना आ गया, 591 के आसपास है। अगर इसको हम परसेंटेज में काउंट करें तो ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा लगभग लगभग, ये कितना का हो जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 0.3% का फॉल का एक सिंगल कैंडल हो रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार से चले तो 4 कैंडल में तो आपका 1% का फॉल दिख जाए निफ्टी में। अक्सर इसके नीचे जाने की जो काबिलियत है वो कम है। दूसरा पॉइंट होता है कि ये जो पॉइंट था ना आज के लिए सिग्निफिकेंट था, बिकॉज इसी जगह से एक वायलेंट बाइंग हो रहा था। ध्यान से देखेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी पर्टिकुलर जोन से एक वायलेंट बाइंग होना स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पॉइंट है जिसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे आज ट्रैप क्रिएट हो रहा है और हमारे लिए वो चीजें थोड़ी ठीक नहीं हो सकती है, तो हमें वहां पे संभल के मार्केट में रहना है, अदरवाइज हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो ठीक तुरंत बाउंस दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या था, जब ये रिजेक्शन लेके आना स्टार्ट हुआ तो ये कंफर्मेशन था डाउन साइड के लिए, ये मैंने एंट्री, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट यहाँ मिला था नहीं था, कुछ 110 या समथिंग में एंट्री किया था, और अपना जो टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से तो 1 2 3 4 देखेंगे, 4 कैंडल यहाँ पे सही से मोमेंटम बनाए, 1 2 3 4, 20 मिनट्स पे एग्जिट था, लेकिन बहुत ज्यादा सा पॉइंट नहीं मिला था। कुछ 20 25 रुपए का मूव यहाँ पे देखने को मिला था, उसके बाद फिर से पॉज ले लिया, फिर से यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया। अपना तो यही था कि धीरे धीरे चलते चलते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए तब ऊपर का प्लान करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप यहाँ वी से रिकवरी के लिए हमारे पास ट्रेड नहीं होता है। वो चला गया, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग टाइम ऑफ फिनिश हो गया। फिर देखेंगे धीरे धीरे मार्केट चलते हुए गया इसके ऊपर में, और ये जाकर कहीं ना कहीं आपका 12 20 के पास स्लिप करता है और नीचे की तरफ आता है। अब पॉइंट होता है कि ये जो जगह है यहाँ से स्लिप क्यों किया, इस पर्टिकुलर जगह से बात करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, दोनों का दोनों पॉइंट है कि ये हमारा एक क्रूशियल पॉइंट इसलिए हो जाता है। देखो, दिस नॉट अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये इस बात पे होता है कि प्राइस जब उसको अप्रोच किया तो कितना एग्रेशन में वहां पे काम हो रहा है। तो जब यहाँ पे देखेंगे ना इस पर्टिकुलर जगह पे, तो इतना एग्रेसिव तरीके से प्राइस ऊपर में गया था, तुरंत से पटक के इसको नीचे ला दिया। फर्स्ट टाइम यहां से गया, तुरंत पटक के नीचे ला दिया, और जब सेकंड टाइम यहाँ पहुंचता है, क्या खूबसूरती से यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है। बट ये मेरे ट्रेडिंग टाइम के ड्यूरेशन होता है जिसे हम ट्रेड करते हैं, उसके बियॉन्ड था बाइंग के लिए स्पेशली। सो आई डिड नॉट कैप्चर दिस ट्रेड। सुबह का ट्रेड था, उसमें 20 पॉइंट हार्डली मुझे मिला था, बस वही था। और यहाँ से चलते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे होल्ड कर जाता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे होल्ड किया है, बढ़िया बात है। कल अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो अगेन देखिए इसका अपवर्ड का जो जर्नी है वो अब यहाँ से चाहे तो बहुत एक्सपायरी में क्या हो जाए कि बहुत ज्यादा एग्रेशन है, मूव करना शुरू करे और खींचते ऊपर की तरफ ले जाए, तो उस केस में आपको देखने को कुछ मिल सकता है। अदरवाइज ये फिलहाल इसके हर एक पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रहा है, हर एक पॉइंट पे, कि ये वो जोन है ना जहां से मार्केट बहुत वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट किया था पास्ट में और वहीं से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर गया था। दूसरा था, कल कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस में बात की तो हम लोग एक दो सेक्टर का जो वीकनेस वहां शो कर रहा था, और वो भी इसको ड्रैग करने में आज बढ़िया काम किया है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स के लिए ठीक था, उसको थोड़ा बहुत डीके मिला, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मिला है, काम पर मिल गया, रोजी रोजी रोटी चल जाएगा। बायर के तौर पे ये कोई क्लीन मार्केट यहाँ पे नहीं है। ये एक हिस्सा था, यहाँ पे एक छोटा सा जो मूव दिया और यहीं पे आया, स्टक हो जाता है इसी जगह पे, इसका बिल्कुल भी हिला नहीं है, और ठीक वही जोन है जहां से आपका ये जो प्राइस है ये आपका दोबारा टाइम की जाके सेलिंग करके नीचे की तरफ आया था। अभी अपने लिए जो ट्रेड होने वाला है ना, देखो ध्यान से समझो बात को, ब्रॉडर पिक्चर पे, इसे चार्ट को जूम करके देखने से ना इंसान क्या होता है, बायस हो जाता है और उसको लगता है कि हर जगह पे ट्रेड नहीं है ऐसा कुछ। देखे 484 का पॉइंट है और 738 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 300 पॉइंट में तो यहाँ पहुंच जाएंगे, पूरा का पूरा ये खाली हो जाएगा पूरा जो
यहाँ पे बचा हुआ एम्प्टी स्पेस है, पूरा निपट जाएगा ये हिस्सा। ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ये तय करना आसान नहीं है, इसके लिए चाहिए यहाँ पे स्ट्रेंथ। और इसी जगह से बाउंस करेगा तो शायद उसको उतना स्ट्रेंथ नहीं मिले, कहीं भी किसी डायरेक्शन में मूव करना है तो ठीक ठाक बाइंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट थोड़ा सा ये गैप छोड़ के ऊपर की तरफ गया था इसी जगह से। क्या होता है कि गैप को छोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ तभी चलता हुआ जाता है जब बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव चीज हो और पूरा ब्रेकअवे गैप एकदम कूदते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जो कि फिलहाल का जो सिनारियो वो नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ कि होने वाला है। तो मेरा मुझे जो लगता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ये लगता है कि अगर इसको यहाँ पे क्रॉस करना है इस पर्टिकुलर जोन को, तो ये धीरे धीरे टाइम पास करके आएगा, क्योंकि ऊपर का ये हिस्सा क्रॉस करेगा तो ये आराम से कभी नहीं क्रॉस करेगा, बहुत एग्रेशन में क्रॉस करेगा। क्योंकि इस सेलिंग जोन में आएगा। आपको पता होगा ना कि ये जो पूरा तगड़ा सा मूव पहले आया था, इस मूव के पहले यहाँ पे कितना टाइम पास किया था इस पर्टिकुलर जगह पे, ये आपको याद होगा, हम लोगों ने इस एनालिसिस को भी देखा था। ये इसका लो था और उसके प्रीवियस डे के बारे में बात करेंगे, 16 हो जा रहा है, उसके पहले यहाँ बंद रखा है, ये वाला हिस्सा देखेंगे। अब जरा देखिए, अब इस चीज को बेहतर रिलेट कर पाएंगे। ये गैप का पार्ट हुआ, एक दिन गलती से इसको ऊपर में चला गया, फिर खींच के ला दिया, फिर ऊपर में लाया, फिर फंसाया, फिर फंसाया, फिर फंसाया, बहुत टाइम रुका और उसके बाद चलना स्टार्ट किया। फिर जब नीचे की तरफ आया, गेंद ध्यान से देखिएगा इसी जगह पे गैप का अपर बाउंड्री से आया, फिर यहाँ से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरह की चीजें होती है। अभी क्या हुआ है मार्केट में कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे गैप मार के ऊपर की तरफ चला गया था ये पर्टिकुलर जगह पे, तो फिर आया था, इस गैप को थोड़ा न्यूट्रलाइज किया और फिर गैप के ऊपर में ये छोड़ा, ऊपर की तरफ चला गया, ये थोड़ा सा ऊपर था, इसी बीच में अटका रहा था, ये मूव किया। यहाँ पे ये जो छोटा हिस्सा में गैप दिया ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ स्ट्रेंथ नहीं है कि तोड़ते ऊपर की तरफ चला जाए, तो ये हो सकता है धीरे 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 आ जाए इस वाले हिस्से में 231 तक। अब यहाँ टाइम तक अपने आप को कितना कंट्रोल करके रख पाए तो इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से आके मैनिपुलेट करके जो ऊपर की तरफ चलना शुरू करे, उस केस में जो आपको मूव मिलेगा वो एक बढ़िया सा शानदार सा बेहतरीन सा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो ट्रेडिंग आपका अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है जो हम लोग करने वाले हैं, वो करते हैं हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या प्राइस निफ्टी का कह रहा है। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कल आपका सेंसेक्स एक्सपायरी होने वाला है, तो मार्केट में थोड़ा पागलपन तो देखने को मिलेगा, तो उन सब चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करके अपने ट्रेडिंग को ढंग से करना है और इसे ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि निफ्टी का जो ऑप्शन का प्राइस है, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ये चीज ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि पुट का प्रीमियम है तो बढ़ा है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, पॉइंट उतना ज्यादा नहीं गिरा है। कॉल में ठीक ठाक डीके मिला, और देख रहा हो यहाँ पे कॉल में एकदम अंदर में जाके इन द मनी वाले में भी यहाँ पे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। यहाँ पे लगभग देखेंगे 1 लाख ओपन इंटरेस्ट, 1,12,256 के आसपास दिया हुआ है। ये अभी के लिए फिलहाल के लिए 500 तो इन द मनी में आ जा रहा है। इसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे घट जा रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इस तीन स्ट्राइक पे देखे जा रहा है, 3,66,000, 3,56,000, 18,63,000 है। बढ़िया बेहतरीन सा वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, कॉल साइड में जाके सेल किया है। वहीं पे पुट में बात करेंगे तो पुट में अभी अभी है, मतलब यहाँ पे एग्रेशन है होल्ड करने का, लेकिन कॉल में कमी नहीं हो। आउट ऑफ द मनी में कॉल में देखेंगे तो पूरा जम के राइट किया हुआ है, बहुत बहुत हेवी सा राइटिंग किया हुआ है। देखो ये देखोगे स्ट्राइक, ये देखोगे स्ट्राइक, ये देखोगे स्ट्राइक, बहुत है। चेंज हुआ ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, मतलब लाख में चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत है, और कुछ ये ठीक है। यहाँ पे दिया 66,000 दिया हुआ है, 25,000, उतना हैवी सा नहीं है चेंज, बट ओवरऑल पोजिशन है इसमें गुड होल्ड करता है। तो ये लोग कहीं भागेंगे नहीं। देखो ऑप्शन बायर के तौर पे ये होता है कि जब तक इस जगह पे सेलर ट्रैप में नहीं आएंगे आपको बढ़िया सा मूव नहीं मिलेगा, और वो जो ऊपर का जोन है उसको क्रॉस करने के लिए, मार्केट को अपसाइड जाने के लिए एग्रेशन में उसको मूव करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है कि जो यहाँ पे पुट साइड में सेल करके बैठे हैं, इनका भी फॉलोइंग ठीक ठाक है। अब आपको डाउन साइड में मूव ट्रिगर करके बढ़िया सा, जैसे देखो अब इनका जो भी लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे, इसको बेचे होंगे, तो कितना पॉइंट गया प्लस, नेट टू नेट 30 पॉइंट गया यहाँ पे, ये गया है। अब ये 108 का जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, इस 108 का प्राइस है, ये पहले तो काफी ज्यादा रहा होगा प्राइस 108 की। अगर बात करें हम तो इस जगह पे चलते हैं थोड़ा, 108 इस चार्ट पे देखेंगे कि वो जो पुट का पोजीशन यहाँ पे सेल किया होगा, वो तो ऐसा नहीं ना कि अभी अभी सेल करके बैठा हुआ, वो बंदा तो ठीक ठाक अपना जो इसका बात करेंगे पोजीशन का, तो ये अपना ठीक ठाक अच्छा खासा टाइम से अपना बेच के बैठा हुआ। ये तो 30 जून की बात हो रही है, सुबह से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर साइड में जो प्राइस दिया पुट का, ये तो बढ़ा है मार्जिन 127 के। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था इसका, 76 के आसपास से हुआ था स्टार्ट, ठीक है। और ये गया कहाँ पे, 141 पे, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। वहीं पे कॉल का प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो पुट जो सेल करके बैठे हुए हैं वो ठीक है, अभी भी जो नेट नेट भले इंट्राडे में ऊपर की तरफ गया, लेकिन वो एक बढ़िया सा जो आपके स्टॉप लॉस होता है ना, वो लेने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर वो उतना वेट किए हैं इसका, तो
जब तक वो पैनिक नहीं होगा ना, जो अपने पोजीशन को एग्रेसिवली वो खाली करके नहीं जाएंगे, तब तक आपको यहाँ पे क्या होगा कि डाउन साइड का मूव है स्ट्रांगली ट्रिगर करके नहीं दिखेगा। और दूसरा क्या होता है कि लोअर लेवल पे बाइंग जोन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वहां से आते ही आपका प्राइस जैसे हिट कर रहा है वैसे यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जा रहा है, तो थोड़ा क्रिटिकल है इस वीक में ट्रेड करना। बाकी कुछ डायरेक्शन क्लियर होगा तो हम लोग उस पर ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।